द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई नई नहीं बल्कि सालों पुरानी है और इसके बारे में दुनिया बहुत ही कम जानती है। और जब भी फिलिस्तीन को लेकर बात की जाती थी तब दुनिया भर के लोगों की, अमूमन लोगों की ये सोच हुआ करती थी कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो फिलिस्तीनियों का अपना मुद्दा है और फिलिस्तीनियों को इसे खुद ही हल करना चाहिए। उनमें से कुछ लोग ये भी मान लिया करते थे कि ये मुद्दा जो है वो मुस्लिम देशों का है, फिलिस्तीन का मुद्दा मुस्लिम देशों का है और मुस्लिम देश और मिडल ईस्ट के देशों को इसे मिलकर सुलझाना चाहिए। लेकिन अब लोगों की सोच बदल गई है। अब जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद से ये मुद्दा जो है वो सार्वजनिक हुआ। एक बार फिर से इजराइल फिलिस्तीन को लेकर बहस की जाने लगी, एक बार फिर से ये विवाद जन्मा और इसी के साथ 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर हमला किया और तब अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन की शुरुआत की, ये ऑपरेशन दुनिया भर में जो है वो सार्वजनिक हुआ और इसी के साथ लोगों की राय जो है वो अब बदलने लगी है। अब लोगों का मानना है क्योंकि गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है, इजराइल हमास के बीच जो कुछ हो रहा है, इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ शुरू से लेकर अब तक क्या कुछ किया है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है इजराइल। तो इसी को लेकर अब लोगों की राय बदल रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अल अक्सा ऑपरेशन से फिलिस्तीनियों को बड़ी जीत मिली है। कम से कम पूरी दुनिया ये तो जान गई है कि ये मसला सिर्फ फिलिस्तीनियों का नहीं है, सिर्फ अरब के देशों का नहीं है, बल्कि ये मसला जो है वो इंसानियत का है, सभी लोगों का है, सभी धर्मों के लोगों का है। अब इसे लेकर एक यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं मैं वो आपके सामने रखूंगी। इस रिपोर्ट में लोगों की राय फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे को लेकर बदल चुकी है। जो लोग ये कहा करते थे कि फिलिस्तीन का मुद्दा सिर्फ फिलिस्तीनियों का ही है और इसे उन्हें ही हल करना चाहिए, उन लोगों की राय बदल रही है। और ये सब 7 अक्टूबर को हमास ने जो अल अक्सा ऑपरेशन शुरू किया है उसके बाद हुआ है। कह सकते हैं कि फिलिस्तीनियों की एक बड़ी जीत हुई है क्योंकि दुनिया भर में कम से कम लोगों को ये तो पता लग रहा है कि ये मसला है क्या और ये मसला सिर्फ फिलिस्तीनियों का नहीं है बल्कि इंसानियत का है। दुनिया में तमाम जो अमन पसंद लोग हैं, तमाम जो अमन पसंद चाहते हैं, उन लोगों का ये मसला है। आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ये ट्वीट देखेंगे। इस ट्वीट में गुलाम नबी मदनी ने यहाँ पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में एक अध्ययन, एक रिपोर्ट किया गया है, एक रिसर्च की गई है। इस रिसर्च में कितने प्रतिशत लोगों का क्या मानना है, फिलिस्तीनियों का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है या फिर दुनिया भर के लोगों का है, इन सबको लेकर एक राय दी गई है, इसी पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गुलाम नबी मदनी ने लिखा है वो देखिए। यहाँ इन्होंने लिखा है कि हमास के अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन ने अल अक्सा मस्जिद के मामले को पूरी दुनिया में सार्वजनिक कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से पहले कई ऐसे लोग हैं, कई देश ऐसे हैं जो इस बारे में पूरी तरह से नहीं जानते थे कि मसला क्या है, दोनों के बीच किस बात को लेकर लड़ाई है और इजराइल किस तरह से सालों से, दशकों से फिलिस्तीनियों पर जो है वो अपनी धौंस जमाता आया है और फिलिस्तीनियों का नरसंहार करता आया है, फिलिस्तीनियों पर जो है वो अत्याचार करता है। अब लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों को पता लग रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी पर किस तरह से फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। आगे देखिए, लिखा है 7 अक्टूबर 2023 से पहले पश्चिमी देशों में 59% लोग फिलिस्तीन को फिलिस्तीन और अरब और पूरी दुनिया का कारण मानते थे, लेकिन अब 95% लोगों की राय यही है। 7 अक्टूबर से पहले अरब देशों में 76% लोग मानते थे कि फिलिस्तीनी सभी अरबों की समस्या है, लेकिन अब 92% लोगों की राय है कि फिलिस्तीनी केवल फिलिस्तीनियों की समस्या नहीं है बल्कि सभी अरब देशों की समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए। फिलिस्तीनियों की समस्या सिर्फ फिलिस्तीनियों की नहीं है, ये तमाम उन लोगों की समस्या है जो अमन को पसंद करते हैं, अमन चैन चाहते हैं। ये उन तमाम लोगों की समस्या है जो इंसानियत पर भरोसा करते हैं और इंसानियत को कायम रखना चाहते हैं। अब ये जो रिसर्च की गई है ये भी आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये रिसर्च देख रहे हैं। इस रिसर्च में कई आंकड़े दिए गए हैं और बताया गया है कि कितने प्रतिशत लोग तब क्या मानते थे, अब क्या मानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अरब लोगों की राय के बीच तुलना, तो यहाँ पर तुलना की गई है अल अक्सा स्टॉर्म से पहले और बाद में फिलिस्तीनी मुद्दे पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि अल अक्सा लड़ाई के बाद वर्ष 2023 में जो है वो एक तूफान आ गया।
92% सभी अरबों का मुद्दा है, अकेले फिलिस्तीनियों का मुद्दा नहीं है। 92% लोगों का मानना है कि ये सभी अरबों का मुद्दा है, अकेले फिलिस्तीनियों का मुद्दा नहीं है। वही 6% लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ये मुद्दा जो है वो फिलिस्तीनी है और इसे उन्हें खुद ही सुलझाना चाहिए। इसी के साथ बचे 2% लोगों का कहना है कि वो इनमें से किसी भी राय से सहमत नहीं है। तो 2% लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं मानते कि अकेले फिलिस्तीन का मुद्दा है और उन्हें अकेले सुलझाना चाहिए, और उस राय से भी सहमत नहीं है कि ये सिर्फ अरबों का मुद्दा है और अरबों को जो है इसे सुलझाना चाहिए, अकेले फिलिस्तीनियों का मुद्दा नहीं है। तो 2% लोग ऐसे हैं। इसी के साथ ये आपने 2023 के लोगों की राय देखी, 2023 में क्या लोगों की राय बनी। अब 2022 का यहां पर आंकड़े देखिए। 2022 में 76% सभी अरबों का मुद्दा है, ना कि अकेले फिलिस्तीनियों का मुद्दा है। यानी कि 2022 में 76% लोग ये मानते थे कि ये अरबों का मुद्दा है, ना कि अकेले फिलिस्तीनियों का। लेकिन 2023 में 92% लोग मानते हैं कि ये अरबों का मुद्दा है, सभी अरबों का मुद्दा है, अकेले फिलिस्तीनियों का मुद्दा नहीं है। इसी के साथ यहां पर लिखा है कि 16% यानी कि 16% फिलिस्तीनी मुद्दा है और उन्हें अकेले ही करना चाहिए। 16% लोगों का कहना है, 2022 की बात कर रहे हैं, 16% लोगों का कहना है कि ये अकेले फिलिस्तीन का मुद्दा है और अकेले फिलिस्तीन को ही हल करना चाहिए। इनमें से बचे 5% वो ये कहते हैं कि मैं इनमें से किसी पर भी सहमत नहीं हूं। यानी कि 5% 2022 में ये कह रहे हैं कि ना तो वो ये मानते हैं कि ये सभी अरबों का मुद्दा है, अकेले फिलिस्तीनियों को हल नहीं करना चाहिए, ना ही वो ये मानते हैं कि ये अकेले फिलिस्तीनियों का मुद्दा है और फिलिस्तीनियों को इसे अकेले ही सुलझाना चाहिए। बचे 3% लोग कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ बताया गया है कि ये अरब अध्ययन केंद्र जो स्रोत है इसका, वो अरब अध्ययन केंद्र है जिसके तहत ये सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, उससे कहीं ना कहीं दुनिया को ये पता लग गया है कि मसला क्या है, और जो फिलिस्तीनियों की समस्या है, जो फिलिस्तीनियों का मुद्दा है, वो सिर्फ फिलिस्तीनियों का नहीं है बल्कि अरब के सभी देशों का है। लेकिन अरब के देश क्या कर रहे हैं ये हम और आप सभी देख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका जो मुस्लिम देश ना होने के बावजूद भी लगातार इजराइल के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज उठा रहा है। यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में जो है वो इजराइल को घसीट भी लिया है, जिसमें उसने साफ साफ कहा है कि गाजा पट्टी में जो हो रहा है वो नरसंहार है और इजराइल फिलिस्तीनियों की पूरी कौम को ही मिटाना चाहता है, पूरी कौम का ही विनाश करना चाहता है। इसलिए वो बार बार रिहायशी इलाकों पर जो है वो हमले कर रहा है। इसी के साथ अरब देश इसके समर्थन में तो आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के समर्थन में तो आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका का समर्थन तो कर रहे हैं, हामी तो भर रहे हैं, लेकिन इजराइल के लिए अरब के देश क्या कर रहे हैं? इजराइल से रिश्ते क्यों नहीं तोड़ रहे? इजराइल को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहे? और इजराइल को लेकर सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे? ये पूछा जा रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीनियों की एक बड़ी जीत हुई है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया और उस हमले के बाद से इजराइल के खिलाफ जो है वो अलग सा ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसे दुनिया भर के लोग अब जान रहे हैं और दुनिया भर के लोगों की राय भी फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर बदल रही है। 92% लोगों का मानना है कि ये अकेले फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं है बल्कि सभी अरबों का मुद्दा है और इसका समाधान होना चाहिए। अरबों को इसका समाधान, अरब देशों को जो है इसका समाधान करवाना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये फिलिस्तीनियों का मुद्दा है, लेकिन ऐसा मानने वाले सिर्फ कुछ ही लोग हैं। 92% लोग इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, ये अध्ययन सामने आया है, ये रिसर्च सामने आई है, आप इसे लेकर क्या समझते हैं और आपकी इसे लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।